नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेगा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्रों में हुई बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। तापमान में गिरावट के बाद आमजन ने गर्मी से राहत की सांस ली है। वहीं बरसात के बाद सड़कों में जल भराव के कारण आमजन को आवागमन में खासी परेशानियां झेलनी पड़ी। जिला मुख्यालय तथा आसपास के क्षेत्र में मंगलवार को रुक रुक कर कहीं रिमझिम तो कहीं झमाझम बारिश का दौर जारी रहा। कुछ देर बारिश रुकती, अगले ही पल फिर रिमझिम शुरू हो जाती। लगातार हुई बारिश से मौसम में ठंडक पैदा हो गई है। दोपहिया सवार वाहन चालक भीगते हुए अपने कार्यस्थल पर पहुंचे। बारिश से सड़कें व गलियां तरबतर नजर आईं। निचले इलाकों में पानी भर गया। नगरीय क्षेत्र के अनेक निचले वार्ड पानी से लबालब भर गए और कई घरों में पानी भर गया, जहाँ घर के सदस्यों ने घरों से पानी निकालने में दिन भर मशक्कत की। वहीं कुछ स्थानों पर नाली और पानी निकासी के अभाव में बारिश का पानी सड़कों को पार कर बहने लगा। पानी में डूबी शहर की सड़कों ने तालाब का रूप धारण कर लिया। पानी निकासी की उचित व्यवस्था के अभाव में सड़कों पर पानी पसरा नजर आया। इससे वाहन चालकों व राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। टाउन में पंचायत समिति के नजदीक नई धान मंडी, सब्जी मंडी, कॉलेज फाटक के पास की सड़कों सहित अन्य नीचे इलाकों व सड़कों के किनारे पानी भर गया। बारिश के कारण दोपहर के समय अधिकतम तापमान भी गिरकर 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया। इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। इलाके में बारिश के बाद आमजन ने पानी निकासी की माकूल व्यवस्था करवाने की मांग की है। टाउन धान मंडी के व्यापारियों ने बताया कि नालों में पानी के ठहराव और निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण हर साल बरसात के मौसम में धान मंडी में पानी एकत्रित हो जाता है। इससे न केवल आवागमन बाधित होता है बल्कि व्यापारियों और किसानों की अन्य समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। व्यापारियों ने बताया कि ड्रेनिंग सिस्टम से पानी निकासी करवाने के लिए और धान मंडी के नालों का पुनः निर्माण करवाने के लिए मंडी समिति को कई बार पत्र लिखा गया, लेकिन हर वर्ष पानी निकासी की समस्या दरपेश ही आती रही। वहीं पंचायत समिति के नजदीक सड़क का लेवल ठीक नहीं होने के कारण नाले का पानी और सीवरेज की गंदगी सड़क पर इकट्ठा हो गई। स्थानीय दुकानदारों ने गंदगी को जैसे तैसे हटवाया, लेकिन सड़क लेवल में नहीं होने के कारण पानी निकासी की बदहाल व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवाने की मांग स्थानीय दुकानदारों ने नगर परिषद प्रशासन से की है। दुकानदारों ने बताया कि सड़क निर्माण एजेंसी के ठेकेदार ने निर्माण करते समय लेवल का ध्यान नहीं रखा। इसके कारण यहाँ भारी मात्रा में बरसात का पानी एकत्रित हो जाता है। इसी तरह सब्जी मंडी के दुकानदारों ने बताया कि मंगलवार को बारिश आने के कारण गर्मी से राहत मिली है। फल सब्जी की खेती को बरसात से काफी फायदा होगा, लेकिन सब्जी मंडी की जर्जर सड़क के कारण बरसात के बाद पानी निकासी की व्यवस्थाओं का हाल बेहाल हो जाता है। दूसरी ओर किसानों ने बताया कि क्षेत्र में रुक रुक कर हुई रिमझिम में झमाझम बारिश से खरीफ की फसलों को जीवन दान मिला है। नरमा, गवार एवं धान की फसल के लिए इस बारिश को वरदान बताया जा रहा है। मौसम विभाग की ओर से हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर सहित अन्य जिलों में मंगलवार व बुधवार को भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। कई दिनों तो गर्मी बहुत ज़्यादा सी, गर्मी तो राहत मिली है। बरसात होने करके बारिश के नाल पानी दुकानों के अगे भर गया। सड़क नीवी बनी है, पानी निकल नहीं रहा तो पानी झाड़ू नाल कढ़ के झाड़ू नाल तक के बाहर कढ़ना पैंदा। गंद बहुत अगे दुकानों से इकट्ठा हो जाता। कोरोना की वजह नाल मार्केट वैसे ही डाउन है तो जमें बंद काम ठप हो गया। बड़े वाली सड़क बना के सड़क ठेकेदार अपनी मर्जी ने बना के गया, बस किसी दुश्मनी नहीं हुई। बारिश जो हुई है इसके अंदर हनुमानगढ़ टाउन के अंदर बारिश के पानी की निकासी बिल्कुल नहीं है। सड़कों पे कई सड़कों में गोटे गोटे पानी भरा हुआ है और खड्डे सड़क पे हैं, वो पानी के कारण दिख नहीं रहे। अभी मैं आ रहा था, सड़क के खड्डे में गिर के मेरे पैर में चोट लगी है। यही हाल हमारी सब्जी मंडी का है। बहुत बार नगर पालिका से हमने रिक्वेस्ट कर ली, नगर पालिका ने इसको ध्यान ही नहीं दिया। सब्जी मंडी मेन सड़क है शहर की, गरीब अमीर हर आदमी यहाँ पे आता है और कई बार तो यहाँ पे लेडीज भी, बच्चे भी गिर जाते हैं। तो हमने सड़क बनाने के लिए सारी हमारे आसपास की जो सड़कें बन गई हैं, इस सड़क को छोड़ दिया गया है। मेरा ये निवेदन है नगर पालिका से कि शहर की पानी की निकासी, बरसात में जो पानी उसकी निकासी की व्यवस्था बढ़िया की जाए ताकि पानी सुचारू रूप से बरसात का निकल जाए। और हमारे नगर पालिका से ये निवेदन है कि सब्जी मंडी की सड़क जल्दी से जल्दी आरसीसी बनाई जाए। आज बरसात के कारण लोगों को राहत मिली और वहीं दूसरी तरफ बरसात के कारण लोगों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि सड़कों पर पानी इकट्ठा हो रहा है और सड़कें सारी जर्जर हुई पड़ी है। कई बार प्रशासन को इससे अवगत करा दिया गया है, जिस कारण पता नहीं क्या कारण है जिस कारण ये सब्जी मंडी रोड की तरफ कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ कीचड़ के कारण आमजन लोगों को इतनी परेशानी हो रही है कि आने जाने वाले लोगों को बहुत ही परेशानी का सामना
करना पड़ रहा है। से आज बरसात के कारण फसलों को भी बहुत अच्छा मतलब फ़ायदा हुआ है, जिससे किसान भाइयों के लिए बरसात आज लाभदायक साबित हुई है। ये तो हुआ है जैसे 5:30 बजे, तो इधर का 5:30 बजे 6 बजे के बाद हुआ है, और जंक्शन में हुआ है जैसे 5:30 बजे। गर्मी तो बड़ा शांत हो गया, बहुत गर्मी था, बुरा हाल हो गया। आज तो सही है थोड़ा, हम भगवान के ऊपर। दाल मंडी की 1 नंबर से 20 नंबर दुकान, ये बारिश आज का जो बारिश का मौसम है, इससे कुछ तो राहत मिली है गर्मी से, पर जो बारिश के होने से जो पानी इकट्ठा होता है उसमें हमारे दाल मंडी के 1 नंबर से 20 नंबर दुकान के बीच में ये आप देख रहे हैं, ये समुद्र की तरह बन जाता है। ये पानी की निकासी नहीं है। हमने मंडी समिति को कई बार कहा है, और मंडी समिति की ओर से इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसमें किसानों का माल भी जो पेड़ों पे पड़ा रहता है ना, वो भी इसमें पानी में बह के चला जाता है, किसानों की बहुत अमूल्य फसल, और इसको उठा के लिफ्ट के जरिए वहाँ कॉम्पन शेड के नीचे डालना पड़ता है। तो ये भारी समस्या है पानी की। पानी तो निकलेगा नहीं जी, किसान अपना माल ला के कहाँ कैसे आए और कैसे लेके जाए, और अनाज मंडी के हम व्यापारी से काफ़ी दुविधा में रहते हैं, और किसान भी परेशान होता है यहाँ। गर्मी से राहत तो मिली है। जो 1 नंबर से 20 नंबर तक जो ये सड़क बनी हुई है कई सालों से, उसका पानी का निकासी नहीं है, और जिमीदार का जो अप्रैल मई में कणक गेहूँ आता है वो सब भीग जाता है। JCB से उठा के वहाँ घेरना पड़ता है। 10-10 क्विंटल कणक खराब हो जाती है जिमीदार की। जिमीदार भी परेशान है, कच्ची आड़त वाले परेशान है। हम वहाँ उधर सामने बाथरूम करने जाते हैं तो भी हमें मोटरसाइकिल लेके जाना पड़ता है, और माल गिराने को जगह नहीं रहती। अगर 2-3 दिन जैसे व्यवस्था आ रही है, इसकी बरसात की बात आ रही है, तो ये पानी दुकानों के ऊपर तक आ सकता है, पेड़ों के ऊपर आ सकता है, और जाने आने को बड़ी दिक्कत हो रही है। काम नहीं हो रहा, हर एक आदमी परेशान है। इसलिए इसका सड़कें कई सालों से बनी है, इसका सेक्रेटरी साहब को कहा है, कई बार कोई सुनाई नहीं हुई, इसका कोई समाधान किया जाए। और अपने इसका जिमीदार को बहुत ज़्यादा नुकसान आ रहा है इसका। इससे ये सबसे बड़ी खुशहाली की बात हुई है कि एक तो इससे गर्मी कम हुई है। सरकार को इसमें लाइट की जो बचत, जो लाइट ज़्यादा जलती थी, उसमें प्रॉफिट हुआ है। दूसरा, किसानों के लिए वरदान साबित हुए हैं। चाहे नरमा कपास है, चाहे धान की फसल है, चाहे ग्वार की बिजाई का टाइम है, ये मोती बरसा एक तरह से किसानों के लिए बहुत फायदा हुआ बारिश। जिले में 10 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इनमें से 9 जंक्शन और 1 सतीपुरा का बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 167 हो गई है, जबकि इनमें से 76 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। मंगलवार सुबह आई रिपोर्ट में जिले में 10 कोरोना पॉजिटिव और मिले हैं। इनमें 3 बैंक कर्मचारी शामिल हैं। 9 कोरोना रोगी जंक्शन और 1 जिला मुख्यालय के नजदीकी गांव सतीपुरा का निवासी है। 10 में से 3 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी हैं। इनमें 1 रीजनल ब्रांच और 2 नई धानमंडी जंक्शन के कर्मचारी हैं। 10 रोगियों में से 6 अकेले जंक्शन के सेक्टर 6 के निवासी बताए जा रहे हैं। बाकी 4 में से 1 भट्टा कॉलोनी वार्ड नंबर 9 से, 1 वार्ड नंबर 54 सेक्टर 12 से, 1 मलकीत सिंह कॉलोनी और 1 सतीपुरा के वार्ड नंबर 2 का निवासी बताया जा रहा है। 10 में से 2 महिलाएं व 1 2 वर्षीय बच्चा शामिल है। सेक्टर 6 में कोरोना रोगी पाए गए व्यक्ति का परिवार 1 सदस्य पूर्व में कोरोना पॉजिटिव मिल चुका है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सभी 10 कोरोना पॉजिटिव हाल ही में पॉजिटिव आए झुंझुनू के मलसीसर में पोस्टेड बैंक कर्मचारी के रिश्तेदार या उनसे मिलने वाले बताए जा रहे हैं। मंगलवार को कोरोना के 10 नए केस सामने आने के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पॉजिटिव मरीजों, परिजनों व संपर्क में आए लोगों की सूची तैयार करने में जुट गया। संबंधित बैंक के कर्मचारियों के भी सैंपल लेकर बीकानेर भेजे जाएंगे। इसके अलावा प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों ने संबंधित क्षेत्र में पहुंच कर्फ्यू लगाने की कार्रवाई की। मंगलवार को आए 10 नए केसों के बाद जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 167 हो गई है। आज मेडिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट प्राप्त होने पर 10 पॉजिटिव केस के बारे में अवगत कराया गया, जिसके हमने 5 तो एक ही परिवार के थे, जिनका एक सदस्य पहले से पॉजिटिव चल रहा था। उसी परिवार के सारे सदस्यों कुल लगभग 6 सदस्य हो। इस जो नए 5 पॉजिटिव आए हैं उनमें 3 बैंक कर्मचारी और 2 अन्य। इनमें 1 भट्टा कॉलोनी वार्ड नंबर 12, 1 वार्ड नंबर 51 सोना फाटक के बाद पार्क है उसके पास में मकान है, 1 वार्ड नंबर 54 संस्कृत स्कूल हुडको कॉलोनी के पास में उसके पास गली के अंदर मकान है, 1 मलकीत सिंह कॉलोनी के अंदर 1 पॉजिटिव केस है, और 1 सतीपुरा के अंदर वार्ड नंबर 2 ग्राम पंचायत के अंदर पोस्ट ऑफिस पॉजिटिव। फिलहाल उनको सभी को अपने घर के ऊपर लेने के लिए काम किया गया।
आगामी व्यवस्था को करके देंगे। तो कि अपने कर्मचारी सभी की जाँच करवाएं, जाँच में पॉजिटिव पाए जाते उनका तो नियमानुसार इलाज करवाएं और शेष की से कोरोना के जो नियमानुसार उनका अनुसार कार्य। स्नातक व स्नातकोत्तर की परीक्षाएं स्थगित करवाने की मांग को लेकर एसएफआई कार्यकर्ताओं ने राजकीय नेहरू मेमोरियल पीजी कॉलेज के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों की सभी परीक्षाएं निरस्त कर छात्र छात्राओं को प्रमोट करने की मांग को लेकर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को टाउन के राजकीय नेहरू मेमोरियल पीजी महाविद्यालय के प्राचार्य को केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ कर रही है। पहले केंद्र सरकार ने यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार सभी राज्यों को चिट्ठी भेज अपने अपने राज्य में कोविड-19 स्थिति देखकर परीक्षाएं स्थगित व प्रमोट करने की सलाह दी थी। राज्य स्तर पर एसएफआई ने पूरे राजस्थान में आंदोलन किया। अन्य छात्र संगठनों ने भी आवाज उठाई। इसके चलते राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के पक्ष में सभी कक्षाओं की परीक्षाएं स्थगित कर स्थायी प्रमोट करने का आदेश जारी किया था। यह प्रक्रिया होने के बाद फिर केंद्र सरकार ने यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार कहा कि अब परीक्षाएं करवानी पड़ेंगी। महेंद्र शर्मा ने कहा कि यूजीसी की इस गाइडलाइन से देश भर के विद्यार्थियों में रोष व्याप्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य व केंद्र सरकार ने विद्यार्थियों को फुटबॉल की तरह से बना रखा है। विद्यार्थी व उनके अभिभावक इस मुद्दे को लेकर चिंता में हैं। पूरे राजस्थान में हमारी एसएफआई द्वारा आज मानव संसाधन विकास मंत्रालय को चिट्ठी भेजी है। हमने चिट्ठी पहले भी भेजी, आज भी चिट्ठी भेजी। हमारी राजस्थान की एसएफआई ने यह बात कही है कि अगर ये कोविड-19 बीमारी तेज गति से राजस्थान के आंकड़े आ रही हैं, सरकार केंद्र सरकार ने वो गाइडलाइन जारी की है कि हम एग्जाम करवाएंगे। एसएफआई ने सख्त और सीधी बात कही है। आज प्रशासन से लिखित में कहा है हमने कि अगर विद्यार्थी की सभी स्थायी क्लासों सभी स्थायी अगर आप प्रमोट नहीं करते हो तो हमारा आंदोलन होगा। 10 दिन का टाइम दिया है। अगर विद्यार्थी की बात नहीं सुनी जाती तो वही घोड़ेर वही मैदान, विद्यार्थी लड़ेगा साहब, क्योंकि विद्यार्थी के भविष्य का सवाल है। विद्यार्थी, हम पिछली बार भी ये बात कही, विद्यार्थी जो परीक्षा से नहीं डर रहा है, विद्यार्थी इस बीमारी से डर रहा है। आज पूरा देश और पूरा विश्व कांप रहा है। उस तरीके से आप कैसे एग्जाम करवा सकते हो? बड़ी बात ये जिले हेडक्वार्टर के बहुत सारे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेज हैं, वहाँ विद्यार्थी परिवहन की आपके पास में सुविधा क्या है? विद्यार्थी जयपुर का विद्यार्थी, पंजाब का विद्यार्थी, हरियाणा टच का विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आता है, वो परीक्षा केंद्र तक पहुंच कैसे पाएगा? आपके पास में परिवहन की सुविधा क्या है? भाई इस बात को आप समझाइए यार। सुविधा है नहीं और एग्जाम कराएंगे। इसलिए हम सरकार से यही मांग करते कि जल्द से मेरे तेने बात नहीं मानी तो 10 दिन बाद में यहाँ ऐसा भाई धरना शुरू करेगी और उसकी जिम्मेवारी और बड़ा आंदोलन उनका जिम्मेवारी सरकार की होगी। कोविड-19 जैसे कि पूरे भारत में फैलता जा रहा है और यूजीसी की गाइडलाइन आने के द्वारा उन्होंने फाइनल ईयर की परीक्षा कराने की बात करी है। इस बीमारी को देखते हुए फाइनल ईयर की परीक्षा कराना बिल्कुल भी संभव नहीं है। जैसे कि आपको पता है, कोटा, भीलवाड़ा, भरतपुर में परीक्षा केंद्रों में बच्चे काफ़ी संख्या में पॉजिटिव पाए गए थे। इससे उन पर जान का खतरा मंडरा रहा है। हम इस परीक्षा के बिल्कुल खिलाफ हैं। जैसे कि राजस्थान में दिनों से दिन केस बढ़ते जा रहे हैं, आज भी 900 से 1000 केस आए हैं। इस कारण से बच्चों के मन में असुविधा है और डर भी है और बच्चों के परिवार वाले भी बच्चों को यूनिवर्सिटी तक भेज नहीं सकते। इस कारण से बच्चे भी एक असमंजस में फंसे हुए हैं, उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं है। इसी कारण से हम इसके बिल्कुल खिलाफ है परीक्षा की। नोहर थाना क्षेत्र में नाथ समाज के लोगों के साथ मारपीट प्रकरण के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर मंगलवार को नाथ समाज के पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। नाथ समाज के लोगों ने मंगलवार को जिला पुलिस अधीक्षक कराची डोगरा को ज्ञापन देकर नोहर थाना क्षेत्र में नाथ समाज के लोगों के साथ हुई मारपीट एवं मामले को लेकर सुनवाई न होने के विरोध में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि नोहर थाना क्षेत्र के चक 14 बरानी कलालों की ढानी 27 NTR में समाज के वरिष्ठ सदस्य अजय नाथ पुत्र अमरनाथ के साथ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने मोटरसाइकिल रुकवाकर मारपीट की। जब इस घटना की शिकायत पुलिस से की गई तो कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पुलिस की शय के कारण उक्त लोग आए दिन गुंडागर्दी करते रहते हैं। इनकी राजनीतिक अप्रोच के चलते पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। नाथ समाज के लोगों ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा उन्हें सजा देने की मांग करते हुए ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने वालों में खुशीराम सांसी, संजय सांसी, मंगतराम, अजय नाथ, रूपनाथ, राजेश नाथ, मक्खन नाथ, रणजीत नाथ, इंद्रजीत नाथ, धर्मनाथ, रोहिताश नाथ सहित समाज के अन्य लोग मौजूद थे। रानी कलालों की ढानी के रहने वाला हूँ। मेरे पास उसके खेत के पास ही मेरी जमीन घर है। तो मेरी बकरी छुट के उसके खाली खेत में चली गई। खाली खेत में मैं बकरी लेने गया तो मुझे गाली गलौज करी। उसके बेटे ने गाली गलौज करी, बोला आपके तड़े पड़ेंगे,
समझे नहीं, अगर ये बकरी नहीं हटाई तो दोबारा आगी तो आपके साथ मारपीट होगी। उसी समय रात में उसी दिन मेरे साथ आके मेरे घर पे वारदात की, मारपीट की, फिर भी वो भागे। फिर सुबह दूसरे दिन करीब 6:30-7 बजे फिर उसने 4-5 आदमी, तीनों चारों बाप बेटा आए, मेरे घर पे मारपीट की। मंदिर था, मंदिर में भी ईंट भाटे मारे उन्होंने। तो सुबह दूसरे दिन उसने आके मेरे साथ पीट की, मारपीट करने के ट्रैक्टर लेकर आया मुझे कुचलने के लिए। तो लोगों ने उसको बीच में ही रोक लिया, लठ जेली वगैरह ये तुरंगली लेके सारे चारों पांचों बाप बेटा आए मारने के लिए। मैंने थाने में एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन देने के बाद मेरी सुनवाई नहीं हुई। के पास विधायक जी का हाथ है, जो विधायक जी हैं वो उसकी पहुंच है, मेरी पहुंच गरीब की है। एसएसपी साहब के पास आया हुआ तो मेरी सुनवाई हो गरीब के साथ। ये नाथ समाज के लोग बहुत ही परेशान कर रखे हैं। वहाँ मुस्लिम समाज का थोड़ा दबदबा है, विधायक जी उनकी मदद कर रहे हैं। इस संदर्भ में हम एसपी साहब से गुहार लगाने के लिए आए हैं, इनको न्याय मिले और उन पर सख्त कार्रवाई हो। भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मंगलवार को भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। संघ से जुड़े किसानों ने बताया कि किसान लगातार बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि, टिड्डी हमले व पाला गिरने जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे हैं। इस दौरान ब्याज मुक्त सहकारी ऋण में कटौती, कम विद्युत उपभोग को आधार मानकर गलत विजिलेंस कार्रवाई, सिंचाई डैमों में पर्याप्त पानी होने के बावजूद सिंचाई हेतु पानी नहीं देने, समर्थन मूल्य पर खरीद औपचारिकता के साथ ही विद्युत विभाग की ओर से विद्युत बिलों में मिलने वाला 833 रुपए मासिक अनुदान रोककर विद्युत बिलों में पेनल्टी शुरू कर दिए जाने से किसानों की समस्याएं बढ़ गई हैं। किसानों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण जल्दी खराब होने वाली सब्जी, फल व फूलों की फसलों में बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं शेष कृषि जिंसों के भाव में आई गिरावट से किसानों की आर्थिक स्थिति बदतर हो चुकी है। किसानों ने जिला कलेक्टर के मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज किसानों के 6 महीने के कृषि व घरेलू बिल माफ करने, कृषि विद्युत बिल अनुदान देने, फसल खरीद पर उत्पादन की 40% खरीद सुनिश्चित करने, आपदा मुआवजा बीमा देने, स्वीकृत व प्रस्तावित सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करवाने सहित अन्य समस्याओं के निस्तारण की मांग की है। संघ ने पिछले लगभग 6-7 महीने से राज्य सरकार और प्रशासन से जो किसानों की संबंधित मांगे थी उनके बार बार हमने ज्ञापन दिए, लेकिन उन ज्ञापनों पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। किसानों को फसलों का दाम है वो सही नहीं मिल रहा, नहरों की साफ सफाई नहीं, नहरों के जो पानी हक बनता है, भाखड़ा सिस्टम का जो पानी है राजस्थान कैनाल से जो दे रहे हैं हमें, वो हमें पूरा पानी नहीं मिल रहा। जो विद्युत की 833 रुपये की पर माह की जो सब्सिडी दी थी वो हमारी सरकार ने बंद कर दी है। और उसके अलावा 400 kV का जो सब ग्रिड स्टेशन है हनुमानगढ़ में बिजली की भारी समस्या आ गई थी, उसमें हम डार्क जोन में जाने की कंडीशन में भी पहुंच गए। हमें पूरी वोल्टेज नहीं मिलती, जिससे कि किसानों की मोटरें जलने का सदैव भय बना रहता है। तो हमें किसी प्रकार से सरकार से जो उम्मीदें थी उस उम्मीदों पे यह सरकार हमारे खरा नहीं उतरी। तो उसी के रोष स्वरूप हम आज 21 तारीख का पूरे राजस्थान प्रदेश में धरना प्रदर्शन का था, जिसकी हमें स्वीकृति नहीं मिली। उसी बदौलत हम आज इनको कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। भारतीय किसान संघ के 5 पदाधिकारी हम आकर ये ज्ञापन सौंपेंगे और यदि हमारी इस मांगों पर गौर नहीं किया गया तो जिला मुख्यालय पर जो पूरा राजस्थान प्रदेश में चल रहा है इसी को हम लेकर तहसीलों में जाएंगे। यदि फिर भी नहीं हुआ तो उसके बाद में ग्राम से संग्राम होगा और सरकार को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। हम किसी भी सूरत में किसानों की जो वादे किए सरकार ने और जो किसानों की हालात है उसको एक ईश्वर के भरोसे छोड़ना, इस सरकार के साथ हमारा किसी प्रकार से जो किसानों की सुनवाई नहीं हो रही उसका हम डटकर विरोध करते हैं। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूं छोटे से ब्रेक की बात। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े।
महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहले नहीं, कहाँ पे वापस जा रहे हैं? तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबली, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। गांव मुंडा में 2 गुटों के झगड़े में एक युवक घायल हो गया। घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस संदर्भ में पुलिस ने आरोपी गुट के 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नजदीकी गांव मुंडा में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में झगड़ा हो गया। इस झगड़े में एक पक्ष का युवक घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए टाउन स्थित राज के जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। टाउन पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घायल युवक विनोद कुमार पुत्र कृष्णलाल गांव मुंडा का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार विनोद ने बताया कि वह अपने खेत में बिजाई का काम कर रहा था। इस दौरान उसी के परिवार के कुछ व्यक्ति वहां आए और खेत में रास्ते को लेकर चल रहे पुराने विवाद को लेकर झगड़ा करने लगे। पुलिस ने बताया कि विनोद के साथ अन्य पक्ष के कई व्यक्तियों ने मारपीट की और धारदार हथियार से उसके सिर पर वार कर दिया। इससे वह घायल हो गया। इस संदर्भ में घायल विनोद कुमार के पिता कृष्णलाल ने टाउन थाना में अन्य गुट के 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने घायल के पिता की रिपोर्ट पर बलराम, धर्मपाल, रमेश कुमार, पुनीत कुमार, मनीष कुमार व दिनेश कुमार के खिलाफ धारा 307 सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जाँच आरम्भ की है। 20 को करीब 6:30 बजे ये जो मजरूब है विनोद कुमार सनो कृष्णलाल, इनके खेत में ये बाजरी बीज रहे थे तो इन्हीं के परिवार के बलराम व उसके लड़के मनीष, रमेश व पुनीत कुमार खेत में आए और इनसे कहा कि आप बाजरी क्यों बीज रहे हो, ये हमारा रास्ता है। जिस पुराना रास्ता का इनका विवाद था जो न्यायालय ने इनको किला नंबर 21 में दे दिया गया है, तो इनके आपस में झगड़ा हुआ और इसके सिर में चोट मारी है जो ये हॉस्पिटल में एडमिट था। इसके अभी हमने बयान लिए हैं। मुकदमा दर्ज हो गया 414 धारा 307, 323, 447, 143 IPC में, जिसकी तफ्तीश श्रीमान CI साहब ने मुझे दी है। अभी मैं मौके पर जा रहा हूं। अभी हॉस्पिटल में इनके बयान ले लिए गए। आगे जैसी कार्रवाई होगी वो होगी। इनकी चोटों पर डॉक्टरी करवा दिया गया। दूसरा पक्ष भी अभी कोई एडमिट है, उसके भी पर्चा बयान लिए हैं। इनका नाम विनोद कुमार है। जिला परिषद सीओ द्वारा दोषारोपण करने के मामले में टाउन स्थित पंचायत समिति कार्यालय के समक्ष चल रहा ग्राम विकास अधिकारियों का धरना मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। आसाम ग्राम विकास अधिकारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। सीओ तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। सीओ तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर धमकाने का आरोप लगाते हुए ग्राम विकास अधिकारियों का चल रहा धरना मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठे ग्राम विकास अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने कोविड-19 से जुड़े कार्यों को छोड़ अन्य सभी कार्यों का बहिष्कार कर क्रमबद्ध असहयोग आंदोलन शुरू किया है। 17 जुलाई को संघ की ओर से जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन सीओ ने सकारात्मक रुख अपनाने की बजाय जिले में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारियों तथा तकनीकी अधिकारियों पर दोषारोपण मर दिया। साथ ही मनमाने तरीके से निर्माण कार्यों की गैर तकनीकी जांच करवाने की धमकी देकर उन पर दबाव बनाने की कोशिश की। ग्राम विकास अधिकारियों ने मंगलवार को इस संदर्भ में विकास अधिकारी के मार्फत जिला कलेक्टर को ज्ञापन प्रेषित किया। धरने पर नरेश शर्मा, प्रेम कुमार, संतोष स्वामी, ब्रजलाल चौहान सहित अन्य ग्राम विकास अधिकारी बैठे। आज हमारे धरने को आज दूसरा दिवस है। बारिश होने के बावजूद भी आज हमारे सभी मौजूद हैं, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो।
जब तक हमारी जो मुख्य मांग है कि विकास मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपने कहे हुए शब्द वापस नहीं लेते हैं और जो 7 सूत्रीय मांग पत्र है उस पर सकारात्मक रुख नहीं अपनाते, ये इसी तरीके से धरना लगातार चलता रहेगा। और अगर फिर भी नहीं माना जाता है तो इसे वर्ग स्तर के ऊपर, संभाग स्तर को इस आंदोलन को ले जाया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेवारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी की होगी। जंक्शन में शिव सिनेमा के नजदीक मंगलवार को मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से पौधारोपण किया गया। मानव उत्थान सेवा समिति की ओर से मंगलवार को जंक्शन में शिव सिनेमा के नजदीक पौधारोपण किया गया। समिति सदस्यों ने पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से ट्री गार्ड सहित 31 पौधे लगाकर उनकी सार संभाल का संकल्प लिया। समिति सदस्यों ने बताया कि वर्तमान समय में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पेड़ पौधे ही सर्वोत्तम और एकमात्र विकल्प है। समिति द्वारा जिले को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया गया है। उन्होंने बताया कि पौधारोपण हर कोई करता है, लेकिन पौधा लगाने के बाद उसकी सार संभाल करना जरूरी नहीं समझा जाता, जबकि यह पौधे लगाने जितना ही जरूरी काम है। इसी के तहत शिव सिनेमा के नजदीक ट्री गार्ड लगाकर 31 पौधे लगाए गए। इसमें नीम, बड़, पीपल सहित पौधों की अन्य किस्में भी शामिल हैं। आज मानव उत्थान सेवा समिति हनुमानगढ़ द्वारा 31 पेड़ मैं ट्री गार्ड, जिसमें नीम, पीपल, बड़, ये जो पुलिस थाने के बराबर में 100 फुट नई सड़क बनी है, लगाए जा रहे हैं, जिसमें ट्री गार्ड का पब्लिक के द्वारा सहयोग दिया गया है। और इस सावन मास में अत्यधिक पेड़ लगाने का हम सभी शहरवासियों से अनुरोध करते हैं। और जो पेड़ लगाना ही नहीं है, उनको सुरक्षित रखने का प्रयास अवश्य करें, ताकि वो पौधे कामयाब पेड़ बन सके। हमारी समिति ने तलवाड़ा और यहाँ मिलाकर 5000 से ज़्यादा पेड़ लगा दिए हैं। जो भी अधिकतर पेड़ लगाए जाते हैं वो ट्री गार्ड के साथ लगाए जाते हैं। इनका सहयोग आम पब्लिक के द्वारा दिया जाता है। हमारे क्लब के सदस्य मेहनत करते हैं और लोगों के सहयोग को फलीभूत उनकी इच्छाओं को करने की कोशिश करते हैं। लक्ष्य है कि कोई भी सड़क, सार्वजनिक सड़क खाली ना रहे जिस पर पेड़ ना हो। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।